प्रभु दरबार भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग। हरिओम हरिओम हरिओम। एक बार फिर हार्दिक स्वागत है हमारे सभी प्रियजनों का हमारे विशेष कार्यक्रम प्रभु दरबार फाउंडेशन में। दर्शकों, मैं आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। हमारा ये लाइव प्रोग्राम है, नित्य दिन की तरह आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। और इस कार्यक्रम को देखने के लिए मैं आपका तहे दिल से फिर से धन्यवाद करता हूँ कि लाखों व्यक्ति इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं। तो दर्शकों, ये लाइव प्रोग्राम है, आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कॉल लेते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताइए। राम गुरुजी, महाराष्ट्र। बेटा कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? अभी महाराष्ट्र औरंगाबाद से। पूरा नाम बताइए अपना। बेटा अपना पूरा नाम बोलिए। हेलो। सुनीता। सुनीता जी। बेटा कितने वर्ष के हो गए हो सुनीता जी? अभी तो पूरा मालूम नहीं, लेकिन बात करते का जन्म है गुरुजी। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। 9 गुरुजी। अपनी माँ का नाम बताएं। सरस्वती। 3 बार बेटा बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। हरिओम। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? अति शीघ्र बेटा आपके मकान के योग दिखाई देते हैं बेटा। बहुत जल्दी आपको मकान के सुख की प्राप्ति होगी बेटा। नए भूमि संपत्ति मकान का योग बन रहा है। लेकिन बेटा अभी थोड़ा सा बेटा आपके बच्चों के कार्य सिद्ध नहीं हो पा रहे हैं बेटा। बच्चे प्रयास करते हैं, जितना मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं बेटा, उनके काम नहीं बनते बेटा। नहीं गुरुजी। बच्चों का बेटा एक बार जल्दी से नाम बता दीजिए। बड़ा बेटा है शुभम जी। छोटा बेटा है भूषण जी। और छोटी बच्ची का नाम है मयूरी। मैं संतोषी बोलती हूँ। उसने अभी नीट की पेपर दिया है, उसको किस फील्ड में जाना चाहिए? बेटा आपके बच्चे जो हैं तीनों इंटेलिजेंट है। बच्ची के जो है आपकी जो बेटी है, यदि बेटा फाइनेंस या शिक्षा के क्षेत्र में जाएगी तो ज़्यादा बेटा सफलता मिलेगी। यानी बैंकिंग लाइन में या शिक्षा के क्षेत्र में उसको प्रयास करना चाहिए। तीनों बच्चों को बेटा बुध के उपाय करने हैं बेटा। एक तो बेटा क्या करना है, मंगलवार की रात को साबुत मूंग बेटा पानी में भिगो के रखनी है। और अगले दिन बुधवार के दिन बेटा उस मूंग की दाल को बेटा पक्षियों को, कबूतरों को खिलाना है। ये नियम बेटा सदा के लिए बना लीजिए। ऐसा नियम करने से आपके बच्चों को जीवन में सुख और सफलता दोनों बेटा प्राप्त हो जाएंगी। इसके अलावा बेटा आपके बच्चों को एक विशेष उपाय करना है। गोबर के उपले बेटा दान करने हैं। शनिवार के दिन बेटा तो कहीं से गोबर के उपलों की व्यवस्था करें। किसी गरीब व्यक्ति को बेटा आपके तीनों बच्चों को बेटा अपने हाथ से सूर्यास्त के समय
दान करने चाहिए, बहुत ही अच्छा लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा बेटा आपके बच्चों के लिए एक विशेष उपाय दे रहा हूँ। पंसारी की दुकान पे चले जाना, वहाँ से अपा मार्ग की बेटा समिधा यानी औषधि लेके आनी है। इस समिधा को बेटा सुबह बच्चे जब आपके स्नान करते हैं तो थोड़ा थोड़ा टुकड़ा बेटा जल में डाल लिया करें और उस जल से आपके बच्चों ने स्नान करना है। ऐसा करने से लाभ होगा। गणेश जी की पूजा करना या हर बुधवार को मंदिर में जाके थोड़ी गणेश जी को हरी ताजी दूर्वा आपके बच्चे चढ़ाएं, अवश्य लाभ प्राप्त होगा। थोड़ा सा बेटा आपके बच्चों के लिए आप लोगों को बेटा थोड़ा पितरों की शांति अवश्य करवानी चाहिए। एक बेटा नियम रोजाना बना लीजिए बेटा पितरों के लिए। एक रोटी बेटा नमक चीनी घी डाल के रोज बना दिया करो। उस पर 1 चम्मच बेटा चीनी और 1 चम्मच मलाई रख के बेटा कौवों को नित्य दिन डाल दिया करो। ऐसा करने से बेटा ये ऐसी एक छोटा सा टोटका है, प्रक्रिया है, जिससे पितृ देवता सदैव प्रसन्न रहते हैं। परिवार के सभी लोग बेटा नित्य दिन सूर्य देवता को जल दें, सूर्य की पूजा किया करें, सूर्य के दर्शन किया करें। सूर्य को बेटा पितृतुल्य ग्रह कहा गया है। जो व्यक्ति सूर्य की पूजा करता है, सूर्य को अर्घ देता है, उसके पितृ देवताओं को बेटा एक नई ऊर्जा और नई जान की प्राप्ति होती है और पितरों को शक्ति मिलती है। और जब पितृ शक्तिवान हो जाते हैं तो ऐसे में आपको आशीर्वाद की भी प्राप्ति हो जाती है। उपाय बेटा बड़े नियम से करना। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बता दीजिए। अच्छा द्विवेदी। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? लखनऊ से। अपनी उम्र बताएं बेटा। मेरी उम्र है 52। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए बेटा। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए बेटा। हेलो बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? जी, हम दूसरे फोन से कॉल कर रहे हैं, इसमें आवाज सही नहीं आ रही बेटा है। अभी कॉल मत काटिए, नहीं तो दोबारा कॉल नहीं लगेगी आपकी। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए बेटा। जी 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 जी। जल्दी से बोलो बेटा। 5। अपनी माँ का नाम बताएं। मेरी माँ का नाम है ज्ञानवती। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? हेलो, आवाज आ रही है बेटा आपको? आ रही है, आ रही है, आ रही है गुरुजी। बेटा कुछ पुत्र पुत्री बेटा कुछ नौकरी की तैयारी कर रहे हैं बेटा आपके? जी जी जी। बेटा सरकारी नौकरी चाहता है? हाँ। बेटा अपना बेटा और बेटी का नाम बताओ। बेटी का नाम है श्रेया द्विवेदी। जी, बेटे का क्या नाम है बेटा? बेटे का है कार्तिकेय। जी, कितने वर्ष का है आपका बेटा? बेटा है 23 वर्ष का, 22 का पूरा हो गया। और बेटी कितने वर्ष की है बेटा? बेटी मेरी 26 की। कुछ बेटा बच्ची के विवाह के बारे में भी सोच रहे हो बेटा? बिल्कुल सोच रहे हैं, आप 26 की है तो। जी बेटा, एक बात का ध्यान रखना, अभी जो है आने वाला जो वर्ष है बेटा, इस वर्ष की बात नहीं कर रहा हूँ,
आने वाला जो वर्ष है बेटा, आने वाले वर्ष में आपकी बेटी के बेटा विवाह और नौकरी दोनों के योग बेटा दिखाई देते हैं। और जो आपका बेटा है, इसका बेटा 2024 में बहुत ही अच्छी और श्रेष्ठतम नौकरी का योग बनेगा। उससे पहले बेटा इसको जीवन में नौकरी को लेकर बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, काम इसके बनते बनते रह जाएंगे। आपको अपने दोनों बच्चों के लिए बेटा, नौकरी और विवाह के लिए बेटा थोड़ा सूर्य से संबंधित उपाय करने चाहिए। एक तो बेटा दोनों बच्चों के वजन के बराबर बेटा गुड़ दान करें। रविवार के दिन यदि दोनों बच्चों के वजन के बराबर बेटा गुड़ गौशाला में आप लोग दान करवाते हैं बच्चों के हाथ से, तो ये बहुत ही अच्छा योग रहेगा। रोजाना बेटा बेटी को बोलिए अपने हाथ से पक्षियों को गेहूं का बेटा दान किया करे, कबूतरों को पक्षियों को गेहूं रोज खिलाए। और आपका जो बेटा है इसे जीवन में कभी भी किसी प्रकार का तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना। और हर बुधवार के बुधवार छोटी गरीब कन्याओं को बेटा कुछ मीठे फल दान करें। ऐसा करने से लाभ की प्राप्ति होगी। बेटा बेटी दोनों को बेटा रूबी रतन बेटा असली बहुत ही श्रेष्ठतम क्वालिटी का रूबी रतन लाल रंग के धागे में बेटा बेटी दोनों को गले में धारण करवाएं। और आपकी पुत्री के लिए एक विशेष उपाय दे रहा हूं बेटा, जिससे इसको श्रेष्ठतम पति सुख और अच्छे घर की प्राप्ति होगी। आने वाले बेटा गुरुवार से 43 दिन लगातार इस बच्ची को अपने माथे पर केसर का तिलक लगाना है। और हर गुरुवार को बेटा 400 ग्राम चने की दाल मंदिर में बेटा जाके दान करनी है। पितरों का दोष बेटा आपके परिवार में अवश्य है। पितरों की शांति करने से आपके परिवार में सदैव समृद्धि बेटा बनी रहेगी और परिवार में सदैव खुशहाली आएगी। बच्चों के किसी प्रकार के कोई काम में अड़चन का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा बेटा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हेलो बेटा, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताएं। मेरा नाम सर्वेश है जी। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। अपनी उम्र बताएं बेटा। मेरी 60-62 साल उम्र होगी, 60 साल होगी। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 1 से 20 के 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो बेटा। अच्छा, 18 नंबर। अपनी माँ का नाम बताएं। हरमैनी। 3 बार बेटा बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय का उच्चारण करिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा। हरिओम। हरिओम। बेटा, घर में बड़ी उथल पुथल है। घर में बहुत ही नकारात्मक ऊर्जा, पितृ प्रेत बाधा दिखाई देती है। घर में प्रेतों का वास है। क्या बेटा घर में पहले कोई अचानक किसी की मृत्यु भी हुई थी बेटा? हाँ, मेरी बहू खत्म हो गई अभी। किसी बच्चे पर भी कोई संकट आया था बेटा? संकट का बहुत आ रहे हैं। घर में बेटा कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है। घर में सुख समृद्धि बिल्कुल भी नहीं है आपके। हाँ, नहीं है। फिर इसी कारण बेटा परेशान रहते हो। ना बरकत होती है, न घर में सुख है, न घर में पूजा पाठ का फल मिलता है। किसी के लिए अच्छा करते हो तो बेटा बुराई मिलती है। बहुत ही बेटा दुख का जीवन व्यतीत हो रहा है आपका। हाँ।
बेटा इसके लिए थोड़ा सा बेटा आपको विशेष रूप से निश्चित रूप से बेटा पितरों की शांति अवश्य करवानी चाहिए, क्योंकि जब तक आपके परिवार के बेटा पितृ तृप्त नहीं होंगे, परिवार में सुख समृद्धि सुख सौहार्द उत्पन्न नहीं हो पाएगा। कितनी भी पूजा पाठ कर लें, घर में देवी देवताओं की कभी कृपा नहीं हो पाएगी। तो बेटा गायें कौवे कुत्ते के लिए बेटा भोजन रोज निकाला करो घर से। इससे कई प्रकार के ऋणों से व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है। 3 पराठे बेटा घर में रोज बनवाएं, नमक चीनी घी डाल के गाय के लिए कुत्तों के लिए तोड़कर बेटा कौवों को डालें। और 7 प्रकार का अनाज बेटा पक्षियों को रोज डाला करो। रोजाना बेटा परिवार के सभी लोग आपको सूर्य के उपाय करने हैं बेटा। एक तो सुबह सूर्य को जल दिया करो, बहुत ही लाभकारी है। केसर और लाल चंदन को मिलाकर जितने भी बेटा परिवार के सदस्य मौजूद हैं, सभी जनों को केसर और चंदन का मस्तक पर बेटा तिलक लगाना चाहिए, जिससे बेटा सूर्य देवता की कृपा से घर में एक सकारात्मक ऊर्जा आएगी, घर में सुख मिलेगा, घर में यश आएगा और ये जो अनहोनी हो रही है ये समाप्त हो जाएगी। आपको बेटा एक विशेष उपाय करना है। 9 इंच लंबा एक लोहे का बेटा त्रिशूल बनवा लेना और आने वाले शनिवार के दिन 9 इंच लंबे लोहे के त्रिशूल को बेटा आपने क्या करना है, शुक्रवार की रात को सरसों के तेल में बेटा भिगो के रखना है और शनिवार को सुबह उस बेटा त्रिशूल को घर के मुख्य गेट से काले रंग के धागे से बेटा बांध देना। एक मंत्र दे रहा हूं आपको मैं, ओम त्रिशूलाय नमः। सरसों के तेल का घर में पूजा के स्थान पे दीपक जलाकर संध्या काल में बेटा 10 मिनट तक इसका बेटा पाठ रोज किया करो। इससे बेटा इस मंत्र से आपके पूरे परिवार की रक्षा होगी, कोई भी आकस्मिक घटना नहीं होगी, कोई भी घर में अनहोनी नहीं होगी और घर में सुख सौहार्द बनेगा। रात का खाना बेटा घर में नीचे बैठ के खाया करो। घर में रात को जूठे बर्तन, बचा हुआ गीला आटा बिल्कुल भी बेटा नहीं छोड़ना। और बेटा बहुत ही अच्छी क्वालिटी का एक रूबी रतन और गले में 1 मुखी 6 मुखी रुद्राक्ष रतन आप बेटा अवश्य अपने कंठ में धारण करें, जिससे जीवन में सुख मिलेगा। और 20 से 25 मिनट रोज मेरी बहन मौन बैठा करो। मौन बैठकर अपनी श्वासों पर ध्यान लगाया करो। ये प्रक्रिया सुबह 5 बजे से लेकर सुबह 8 बजे के बीच में कभी भी आप कर सकते हो। ये 25 से 30 मिनट की विपස්සना प्रक्रिया आपको अवश्य करनी है कि आप अपनी श्वासों पर ध्यान लगाएं और अपनी आती जाती श्वासों पर ध्यान केंद्रित करें। ऐसा करना आपके लिए बहुत ही मंगलकारी होगा। जीवन में, परिवार में, घर में एक सकारात्मक ऊर्जा आपके प्रवाह करेगी। बहुत बहुत बेटा आपको शुभकामनाएं। तो प्रिय दर्शकों, आप भी हमारे इस कार्यक्रम से इसी प्रकार जुड़ सकते हैं। यदि किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो निश्चित रूप से मैं आपकी सेवा करने के लिए तत्पर रहूंगा। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरु जी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से नाम बताइए। राम मिलन शर्मा। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? गोरखपुर। अपनी बेटा उम्र बताएं। 56। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 27। अपनी बेटा माँ का नाम बताएं। लीलावती शर्मा। 3 बार बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना।
हरिओम। हरिओम। बेटा जीवन में बड़ी बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, आमदनी रोजगार में बड़ी अड़चने हैं, कोई भी सोचे हुए विशेष काम सफल नहीं होते, दुर्भाग्य चल रहा है आपको। बेटा सूर्य पर पितृ ऋण है, सूर्य पीड़ित है और केतु का दोष है। आपके साथ साथ आपके बेटा बच्चों के भी काम नहीं बनेंगे। बेटा बच्चों के भी काम नहीं बनते बेटा आपके। जी जी गुरु। बच्चे अभी बेटा कुछ नौकरी का प्रयास कर रहे हैं? जी कर रहे हैं लेकिन मिलने आपके भी बेटा कोई काम नहीं बनते बेटा? नहीं। बच्चों का नाम बताइए बेटा। नेहा, करण, नमिता। जी, कितने वर्ष के हो गए आपके बच्चे बेटा? 25 फर्स्ट शिशु, सेकंड 23। जी, 3 बार बेटा फिर से ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। हरिओम। हरिओम गुरु। बेटा एक काम किया करो, आप नियम से उपाय करना है बेटा। एक तो हर शनिवार को पीपल पर बेटा थोड़े से काले तिल और मीठा जल चढ़ाया करो। ये अपना बेटा नियम बनाओ। और तिल के तेल का दीपक हर शनिवार को बेटा पीपल के वृक्ष के नीचे लगा के आना है। आने वाले गुरुवार के दिन बेटा एक नए बेटा पीतल या कांसे के कलश में चने की दाल भरकर बेटा पीतल का ढक्कन लगाकर पीले वस्त्र पर एक कलश की बेटा आपको स्थापना अपने घर के पूजा के स्थान पे करनी है। और गुरुवार से बेटा 43 दिन लगातार उस कलश को बेटा आपने रोजाना केसर का तिलक लगाना है। और मंदिर में बेटा 2 केले दान करने हैं। तीनों बच्चों को बेटा बृहस्पति का आपको विशेष उपाय करवाना है। तीनों बच्चों को 5.25 रत्ती वजन का बेटा पीताम्बरी पुखराज रतन धारण करवाना है। और बेटा एक उपाय आपको मैं ऐसा दे रहा हूं जिसको करने से बेटा दुर्भाग्य का नाश होगा और भाग्य आपका बेटा सफल हो जाएगा। घर में बरकत आएगी, बच्चों को अच्छी नौकरी और पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो जाएगी। एक बेटा खाली मटका लेना है बेटा। ये मटका जो है पुराना और कहीं से यूज किया हुआ बेटा आप ले लीजिए। इस मटके में बेटा जौ भरकर नीले रंग के कपड़े से बेटा इसका मुख बांध देना। और बुधवार को सूर्यास्त से पहले पहले बेटा 7 बार सिर से उल्टा वार कर इसको बहते पानी में बेटा प्रवाह करना है। आपको और आपके बच्चों को एक बात का विशेष ध्यान रखना है बेटा कि जिस बेड पे आप लोग सोते हो उस बेड पर बैठकर खाना बिल्कुल भी नहीं खाना। रात को घर में रसोई बिल्कुल साफ करके सोया करो। और बेटा थोड़ा सा बेटा आपके परिवार में केतु और सूर्य का दोष दिखाई देता है। योग्य विद्वान से बेटा थोड़ा केतु और सूर्य की शांति करवानी है। घर के वायव्य कोण में बुधवार के दिन एक काले रंग का बेटा झंडा लगाना छत के ऊपर। और वर्ष में एक बार एक काले रंग का कंबल किसी मांगने वाले को बेटा आपने दान करना है। ये प्रक्रिया बेटा आप करते रहिए, सदैव जीवन में सुख मिलेगा, घर में बरकत आएगी और आपके बेटा सभी कार्य सिद्ध हो जाएंगे। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। आइए दर्शकों कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना पूरा नाम बताइए। अंजू बाला। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? पंजाब से, फतेहगढ़ चूड़ियाँ। अपनी उम्र बताएं। 48। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 5। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। सीता रानी। 3 बार बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय का उच्चारण करिए।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। हरिओम। हरिओम। बेटा कुछ संतान को लेकर, पुत्र को लेकर परेशानी दिखाई दे रही है। बच्चे के बेटा काम नहीं बनते बेटा आपके। जी जी। क्या नाम है बेटा आपके बच्चे का? सौरभ। कितने वर्ष का है आपका बच्चा? 18। जी, क्या चाहते हो बेटा, बोलिए बेटा। मतलब कोई भी काम करता है उसका काम नहीं बनता। कंप्यूटर लाइन उसने चुनी घर हुई है, में- वह करे कि जब विदेश जाए। घर में बेटा बच्चे को किस नाम से पुकारते हो आप? चांद। जी, 3 बार बेटा फिर से ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका बच्चा प्रतिभावान है, आप व्यर्थ में ही चिंता कर रही हैं। ये बच्चा जीवन में अवश्य बहुत कामयाबी की प्राप्ति करेगा। और दूसरा बेटा एक बात सुन लो बड़े ध्यान से, इस बच्चे का बेटा विदेश का बहुत ही सुंदर राजयोग है। आप प्रयास करिए, ये बच्चा यदि विदेश में जाएगा तो दिन दुगनी रात चौगनी बेटा इसके भाग्य में वृद्धि होगी, धन का योग बनेगा और जीवन में सफल होगा। अपने क्षेत्र में, अपने देश में, अपने स्थान पर बच्चा सदैव अस्थिरता की प्राप्ति करेगा। तो विदेश के उपाय बेटा आपको करने हैं। एक तो बेटा इस बच्चे को रोजाना सूर्य की पूजा करनी है। बेटा रोजाना बच्चा सूर्य देवता को जल दे तांबे के बर्तन से, और हर रविवार को बेटा थोड़ा गुड़ गौशाला में या मंदिर में दान किया करे। इस बच्चे को बेटा 5.25 रत्ती वजन का रूबी और पुखराज रतन, ये दोनों रतन बेटा एक साथ कंठ में, गले में अवश्य धारण करने, जिससे बेटा इसका बृहस्पति का और सूर्य का बेटा ग्रह का इसको फल बहुत ही शुभ प्राप्त होगा। ये बच्चा जीवन में कभी तामसिक भोजन ना खाए। इसके अलावा बेटा हर शनिवार के शनिवार जब आप इस बच्चे को स्नान करवाते हैं तो थोड़ा जल में काले तिल डाल लिया करें। काले तिल डाल के बेटा इस बच्चे को स्नान करना है। और 8 शनिवार थोड़ा सा सुरमा दान करना है। बेटा पंसारी की दुकान पे थोड़ा सुरमा लेके आना और उस सुरमे को बेटा 1.25 मीटर काले कपड़े के साथ में ये बच्चा जो है अपने हाथ से किसी डाकोत को या शनि मंदिर में जाके अपने हाथ से दान करे। शनिवार से 43 दिन लगातार इस बच्चे को माथे पर गीली मिट्टी का तिलक लगाना है। कभी भी घर में बच्चा नॉनवेज तामसिक भोजन का सेवन ना करे, किसी प्रकार का पान, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू का सेवन ना करे। इस बच्चे को जन्म से ही बेटा थोड़ा सूर्य और बृहस्पति पर पितृदोष का प्रभाव है, उसकी योग्य विद्वान से बेटा शांति करवाएं। और जिस बेड पर बच्चा सोता है उस बेड पर बैठकर ये बच्चा कभी भी खाना ना खाए, इस बात का बड़ा विशेष ध्यान रखना। उपाय बेटा नियम से करना। ये बच्चा अति शीघ्र विदेश भी जाएगा और वहां जाके सफलता की प्राप्ति भी करेगा। बेटा आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के लिए इतना ही। कल इसी समय आपकी सेवा में फिर से लाइव प्रोग्राम में आएंगे, आपकी सेवा करेंगे और हनुमान जी की और माँ देवी अपराजिता की कृपा के साथ फिर से इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ेगी और आप सबका कल्याण होगा। बड़े प्रेम से प्रिय दर्शकों बोलते हैं चलते चलते 3 बार, हरिओम हरिओम हरिओम। प्रभु दरबार भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग।